कि हाउ टू वेरीफाई द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस जमा हुए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने अलग अलग अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक हमसे सवालात किए। तो हमने कुछ कॉमन क्वेश्चंस उठाए जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी क्यूरीज आ रही थी। मैंने सोचा उनकी वीडियोस बना दें ताकि जिसको भी रहनुमाई चाहिए हो, जिसको गाइड चाहिए हो, वो सिंपली वीडियो देख के जो है वो गाइडेंस ले ले। मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो वो हमसे रब्ता कर ले। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जी कि हाउ टू वेरीफाई द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। अब एक शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा है, ज़मीन ख़रीदना चाह रहा है या घर ख़रीदना चाह रहा है, और वो कहता है जनाब कि मैं कैसे वेरीफाई करूं कि क्या जो चीज़ मैं ख़रीदने जा रहा हूं, कि जिस चीज़ पे मैं पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, क्या मैं सेफ़ हूं, क्या मैं लीगली सिक्योर हूं, क्या ये जो मेरी पेमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये सिक्योर है। तो इसके बड़े चुनिंदा किस्म के जो है ना वो मोटे मोटे, बाकी डेप्थ में तो बहुत सारी चीज़ें चेक हो सकती हैं, लेकिन जो आपको सरफेस पे चीज़ें चेक करनी है वो बड़ी कॉमन सी हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ अर्बन प्रॉपर्टी के हवाले, यानी शहर की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्लॉट है या घर है, इसके मुताबिक हमने इस चीज़ को देखना है। हमने अक्सर एक लफ्ज़ सुना, इंतकाल, म्यूटेशन। तो इंतकाल और म्यूटेशन एक ही चीज़ है, सिर्फ अंग्रेज़ी और उर्दू का फ़र्क है। अब जब भी हम शहर की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई ज़मीन या कोई जायदाद, कोई घर ख़रीदते हैं, अब मैं अभी इस वीडियो की हद तक मैं बात करूँगा सिर्फ दो ऐसी प्रॉपर्टी से, एक इंतकाल प्रॉपर्टी और एक LDA की लेटर प्रॉपर्टी। अब ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अब हम एक ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं जो LDA में नहीं आती, जो कॉरपोरेशन में आती है, जिसको पटवार खाना डील कर रहा है, जिसको तहसीलदार डील कर रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड हमें कैसे मिल सकता है। अब एक प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ, एक मेरे पास आता है सेलर, वो कहता है देखें जी ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये इंतकाल है। मैं वो इंतकाल देखता हूँ, उस इंतकाल पे मुझे क्या मिलेगा, वो दिखाएगा देखें जी इस इंतकाल पे ये ज़मीन मेरे नाम पे मुंतकिल है, दिस इज़ इंतकाल। ठीक है जी, ये म्यूटेट हो चुकी है मेरे नाम पे, म्यूटेशन चढ़ चुकी है मेरे नाम पे। उस इंतकाल पे लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी किस मोड से मेरे पास आई है, यानी उस सेलर के पास आई है। वो मोड ख़रीद भी हो सकती है रजिस्ट्री की फॉर्म में, वो गिफ्ट भी हो सकता है, हिबा भी हो सकता है, ठीक है जी, वो एक्सचेंज ऑफ़र भी हो सकता है। यानी किस मोड से वो ज़मीन मेरे पास आई, किस मोड से ये इंतकाल मेरे नाम पे चढ़ा, उसका भी वहाँ इंदराज होता है। आप पहले हम देखते हैं उसका इंतकाल, वो इंतकाल की हमें कॉपी ला के देता है पटवार खाने से, और वो बताता है जी कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है तो इंतकाल बराए बै निकाल के दो मुझे, यानी इस पर्पज़ के लिए ये इंतकाल की कॉपी मुझे दो कि मैंने ये चीज़ बेचनी है। अब वो हमारे पास इंतकाल की कॉपी लेके आता है, उस पर लिखा होता है जी फ़र्ज़ कीजिए 30 दिन के लिए ये इंतकाल वैलिड है, इस 3 दिन में अगर आप ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो वो वैलिड होगी। ये हमने एज अ प्रूफ आपको टेस्टेड कॉपी दे दी है पटवार खाने ने उस शख्स को। अब हम उसको वेरीफाई करते हैं, हम सेम पटवारी के पास जाते हैं, हम कहते हैं जी पटवारी साहब ज़रा चेक कर दें ये इंतकाल आप ही ने पास किया है, क्या ये रिकॉर्ड दुरुस्त है। पटवारी साहब वो हमें बताते हैं हाँ जी मैंने जारी किया और ये बिल्कुल दुरुस्त है। एक तरीका। दूसरा तरीका, हमेशा जब भी इंतकाल पास होगा उसकी 2 कॉपीज़ जाएंगी, एक सरकार के पास, एक पटवार के पास, पर सरकार परत पटवार। अब हमने एक जगह से वेरीफाई कर लिया, अब हम देखते हैं कि कहीं पटवारी भी तो नहीं मिलके हमारे साथ फ्रॉड कर रहा। फिर हम परत सरकार निकलवाने के लिए जाते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम एप्लीकेशन देते हैं, हम बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, इस साल ये इंतकाल पास हुआ था इस डेट को, और ये इसकी लोकेशन है, हमें जनाब इसकी एक कॉपी जनाब अटेस्टेड अलॉट फरमा दें। अब वहाँ से हम देखते हैं, हम कहते हैं हाँ जी पटवारी के पास भी वही म्यूटेशन लेटर है और यहाँ भी वही म्यूटेशन है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी यहाँ तक सेफ हो गई। अब म्यूटेशन के पास किस मोड से ये प्रॉपर्टी आई थी उस ओनर के पास, अब वो मोड, वो फ़र्ज़ कीजिए रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री की भी सारी डिटेल्स होती हैं, हम वो रजिस्ट्री भी सरकार से कहते हैं जी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमें इसकी भी कॉपी जो है वो अटेस्टेड दे दें। अब वो अटेस्टेड हम कॉपी देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ जी यही वो रजिस्ट्री थी और यही वो इंतकाल है पास हुआ है, लिहाजा प्रॉपर्टी जेन्युइन है, हम इस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने देखना है इस प्रॉपर्टी पे किसी किस्म की इनकम्प्रेंस तो नहीं है, क्या ये प्रॉपर्टी किसी बैंक में जो है वो मॉर्गेज तो नहीं हुई हुई, क्या इसके अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं लिया गया। ठीक है, ये चीज़ें देख ली हमने, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्लियर है। फिर एक NEC जारी होता है, नॉन इनकम्प्रेंस सर्टिफिकेट, कि हाँ जी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इनकम्प्रेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, कोई लोन पास नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी जी, आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये मैं आपको बता रहा था, रेवेन्यू की प्रॉपर्टीज़ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डील कर रहा है, एक तरफ डील कर रहा है LDA,
अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो एलडीए में आ गई, बल्कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो है वो एलडीए के अंडर है। एलडीए के अंदर वहाँ पे आपके इंतकाल नहीं होते, वहाँ आपकी रजिस्ट्रीज़ नहीं होती। रजिस्ट्रीज़ होती हैं प्राइवेटली, लेकिन एलडीए ट्रांसफ़र आपको ट्रांसफ़र लेटर देता है, पोजेशन लेटर जारी करता है। सबसे पहले अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल अलॉटी हैं तो आपके पास एलडीए का अलॉटमेंट लेटर आएगा। आप किसी को फर्दर सेल करेंगे तो उस शख्स के पास आप ट्रांसफ़र करेंगे, रिक्वेस्ट देंगे एलडीए को कि मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। एलडीए दोनों प्रॉपर्टीज़ को बिठा के वो ट्रांसफ़र कर देगा। जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर ट्रांसफ़र लेटर जारी होगा। अब आप जिस सेलर से ख़रीद रहे हैं आपने देखना है कि क्या वो सेलर ओरिजिनल अलॉटी है या वो सेलर जो है वो ख़ुद किसी से ख़रीद चुका है, सेकंड ओनर है या थर्ड ओनर है, या जितना भी हाथ वो ओन कर चुका है, प्रॉपर्टी बिक के दोबारा आ गई है। अब आपके पास वो प्रॉपर्टी आई है, आपने चेक करना है, आप एलडीए को रिक्वेस्ट डालते हैं कि देखें जी क्या ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है। एलडीए आपको उसके बारे में जवाब देता है यस, इसके ऊपर किसी किस्म की इनकम्बेंस नहीं है, ये सेलर की जिम्मेदारी है, वो आपको एनओसी ला के देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एलडीए जारी करेगा कि देखें जी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एलडीए को कोई एतराज़ नहीं है, अगर इस ओनर से इस ओनर के पास चली जाए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो एलडीए की तरफ से भी एनओसी जारी होगा। ये 2 तरीके हो गए। फिर एक तीसरा तरीका, आप क्या करेंगे, आप अखबार में ऐड लगाएंगे। आप ऐड लगाएंगे कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ और ये शख्स मुझे बेच रहा है, क्या किसी को एतराज़ है। ये एक ऐलान है कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो आ जाए क्लेम कर ले। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप सिक्योर है। मज़ीद अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉपर्टी का मसला है, कहीं विरासत का मसला है, किसी की पार्टीशन वाली प्रॉपर्टी का मसला है, तो सिंपली आप वो फिर आपके सर्कमस्टेंशियल जो है वो मामला चलते हैं। वो सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी कैसे डील की जाएगी या वो ट्रांजैक्शन कैसे डील की जाएगी। तो इसके लिए खैर आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या सिंपली हमें आप कमेंट में भी अगर बता दें तो हम आपको वहाँ पे जवाब दे देंगे। तो होपफुली कि इससे आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर होगी या आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर हमारा जो है वो वीडियो के नीचे आ रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।